लाइव वाइड खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकी तालिब हुसैन पर रविंदर रैना बोले, आतंकी तालिब ने की थी भाजपा नेताओं के घरों की रेकी, कहा एनआईए करे मामले की जांच। आतंकी तालिब हुसैन के तार भाजपा से जुड़ने पर पीडीपी का प्रदर्शन, भाजपा से जवाबदेही की मांग। गांधरबल जिले के कुलनगुंड इलाके में बारिश के कारण हुई ताजा भूस्खलन के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद, राजमार्ग की बहाली के लिए काम तेजी से जारी। और आम आदमी पार्टी द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, पार्टी के जम्मू कश्मीर पर भारी एम सलाउद्दीन ने कहा, चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का दोबारा से होगा गठन। अब समाचार विस्तार से। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि आतंकी तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से जांच एजेंसियों को काफी सबूत मिले हैं। आतंकी तालिब ने भाजपा के प्रदेश के कार्यालय और भाजपा नेताओं के घरों की रेकी की थी। उसके फोन से इसके कई वीडियो सामने आए हैं। वह पत्रकार बनकर लगातार भाजपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों में शामिल हो रहा था। वह किसी बड़े हमले को अंजाम देने के फिराक में था। उन्होंने कहा कि तालिब हुसैन शाह जो लश्कर तैयबा का आतंकी है और उसका साथी फैजल अहमद डार लगातार एक पत्रकार के रूप में भाजपा के कार्यालय में आते थे। ये लोग जम्मू कश्मीर में भाजपा के ऑफिस में प्रेस वार्ता और भाजपा की राजनीतिक रैली को एक पत्रकार के तौर पर कवर करने आते थे। आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। उन्होंने कहा कि आतंकी पार्टी का सदस्य नहीं था, न तो वो प्राइमरी मेंबर था और न ही एक्टिव मेंबर था। जांच एजेंसियां इस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है। साथ ही पार्टी की अनुशासनात्मक समिति कमेटी इस मामले में पड़ताल कर रही है। रियासी में पकड़ा गया आतंकी तालिब हुसैन कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में टारगेट किलिंग के लिए हाइब्रिड आतंकियों का नेटवर्क खड़ा कर रहा था, जिसके निशाने पर संभाग के कई बड़े नेताओं से लेकर सरकारी कर्मी शामिल थे। वह टारगेट किलिंग के जरिए संभाग में न सिर्फ आतंकवाद को दोबारा जिंदा करना चाहता था, बल्कि माहौल भी खराब करना चाहता था। इसके लिए वह लगातार पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलरों के संपर्क में था। कश्मीर पुलिस तथा जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गुलाबगढ़ क्षेत्र के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और लश्कर तैयबा के दो आतंकवादी तालिब हुसैन शाह और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और आतंकवादियों के एक बड़े पैमाने पर जो खून खराबा करने की साजिश थी उसको विफल किया है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और रियासी जिले के गुलाबगढ़ क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं, जो उन्होंने मिलकर लश्कर तैयबा के दो आतंकवादियों को धर दबोचा और एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया। ऐसे वीडियो थ्रेट हमें आई कि जिसमें आतंकवादियों ने जान से मारने की भी धमकी दी। कई बार आतंकी संगठन ने धमकी भरे उन्होंने लेटर्स भेजे। आतंकवादियों ने कई बार थ्रेट कॉल्स पाकिस्तान से और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हमें की। यहां तक कि आतंकवादियों ने वीडियो बनाकर हमें धमकी भरे अंदाज में जान से मारने के लिए कई बार धमकियां भी दी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और हमारी जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवादियों की हर साजिश को हमेशा विफल किया। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उन्होंने हमेशा
बहुत सजगता से एक्टिवली काम किया, जिसके चलते आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाए। और इस प्रकार से एक नया आतंकवादी षड्यंत्र, एक नया आतंकवादी टेरर मॉड्यूल यहां बनाया गया, जिसके तहत एक आतंकवादी को उसके साथियों सहित एक पत्रकार के रूप में उसको तैयार किया गया। और जब वो मीडिया पर्सन के नाते से, पत्रकार के नाते से यहां आके इंटरव्यू करने लगा, उसके बाद उसने अपने संपर्क राजनीतिक नेताओं के साथ भी बनाए। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक तालिब हुसैन शाह ने जब कभी भी मेरा स्वयं का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष होने के नाते से जब मेरा प्रवास जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में और आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में मेरा प्रवास होता था, तो तालिब हुसैन शाह मेरे सारी मूवमेंट को ट्रैक करता था, मॉनिटर करता था, और उसकी सारी डिटेल्स वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों, तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से ये सारी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इस सारे घटनाक्रम से एक बात तो तय है कि आतंकवादियों ने फिर से अपना रूप बदला है और एक नया टेरर मॉड्यूल, एक नए प्रकार की साजिश आतंकवादियों ने रची है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस सारे मामले की छानबीन कर रही हैं। चूंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही चिंताजनक मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करती है कि इस सारे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा होनी चाहिए। रियासी से पकड़े आतंकी तालिब हुसैन की तार भाजपा से जुड़ने पर पीडीपी ने इस पर सवाल उठाए। इसको लेकर पीडीपी सड़कों पर उतरी और इस सब को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पकड़ा गया आतंकी भाजपा के आईटी सेल का सक्रिय सदस्य था और उसकी तस्वीरें सभी बड़े नेताओं के साथ हैं, जो उस पर कई सवाल खड़े करती हैं। पीडीपी नेताओं ने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और इन सभी नेताओं से पूछताछ की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। तालिब हुसैन आतंकी कहा गया था बीजेपी के अंदर जो ये इन्होंने आतंकवादी पाल के रखे हुए हैं, उसके अगेंस्ट हमने आज प्रोटेस्ट किया था। आज की एक बात बताइए, ये बाकी जमातों को बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये है, ये वो है। आज जो बीजेपी के अंदर, आज इनके अंदर जो इनके अपना आईटी सेल का प्रधान आज पकड़ा गया है आतंकवादियों के साथ, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये? वो आतंकवादी जो इनके प्रधान के साथ फ़ोटो खिंचाता है, वो आतंकवादी जो इनके एमपी के साथ फ़ोटो खिंचाता है, वो आतंकवादी जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाता है, आज उस पर ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे पूरी टीम एक सीबीआई की बैठनी चाहिए, जो एक जांच करेगी बीजेपी के अंदर और कितने आतंकवादी बैठे हुए हैं, तालिब हुसैन और कितने बैठे हुए हैं उनके अंदर। गांधरबल जिले के कुल्लन गुंड इलाके में बारिश के कारण हुई ताजा भूस्खलन के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। बता दें, अधिकारियों ने जेकेसी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कुल्लन गुंड इलाके में भूस्खलन होने के बाद राजमार्ग को तत्काल बंद कर दिया गया है और राजमार्ग की बहाली के लिए मशीनरी को सेवा में लगा दिया गया है।
Geç Şahmalak bulun. वीडियो बना। आम आदमी पार्टी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के प्रभारी एम सलाउद्दीन ने कहा कि हम चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का दोबारा से गठन करेंगे, जिसमें पार्टी में कुछ नए चेहरों को भी लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर नए चेहरों को पार्टी में शामिल कर बूथ स्तर से केंद्र शासित प्रदेश स्तर तक संगठन का ढांचा तैयार किया जा रहा है और वे जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किसी भी तंजीम को उसआत देने के लिए एक ये तमाम सियासी पार्टियों का एक तरीका रहा है कि वो बार बार चीज़ों को या तंजीम को तहलील करके नई तंजीम साजी करते हैं। वही एक हमारा रूटीन प्रोसेस है। चूँकि पंजाब इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में एक ज़बरदस्त अवामी लहर है और बहुत सारे लोग गुज़िश्ता दिनों आम आदमी पार्टी में ज्वाइन भी हुए हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं। इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि तंजीम को नई शक्ल दी जाए और नए और पुराने लोगों को मिला के एक बेहतरीन तंजीम बनाई जाए जम्मू कश्मीर में। तीसरी चीज़ ये है कि मैं अपने उन पुराने साथियों को ये मैसेज देना चाहूँगा जो पहले से थे कि नई तंजीम साजी का मतलब ये कतई नहीं होता है कि पुराने लोगों को हम नज़रअंदाज करने जा रहा है, बल्कि उसको और बोझ मिल जाता है कि उसको एक जिम्मेदारी मिल गई। तीसरी चीज़ ये थी 2014 में भी एक हमारा जब हमने पार्लियामेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया था उस वक्त भी एक तंजीम बनाई गई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो गए थे। पंजाब इलेक्शन के बाद वो लोग भी अब शामिल होना चाहते हैं, वो लोग भी एक्टिव हो गए हैं। तो बहुत सारी जगहों पे नीचे ये दिक्कत आ रही थी कि कई सारे लोग कह रहे थे कि जब हम भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, कोई एक दूसरा आदमी कहता था हम भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। तो इसको सारा डिसॉल्व करके नए सिरे से इंशाल्लाह हम बेहतरीन शक्ल देने वाले हैं और बहुत जल्द ये आपको दिखेगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के सहयोग से महान संगीत संत, संतूर वादक और संगीतकार पंडित भजन सोपोरी को सलामी देने के लिए एक भव्य संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, निदेशक सूचना और जनसंपर्क अक्षय लब्रा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के प्रमुख प्रसारक और संगीत के उस्ताद डॉक्टर रफीक बसूदी, वहीद जिलानी, मुनीर अहमद मीर और जम्मू कश्मीर के अन्य प्रसिद्ध संगीत और साहित्यकार भी उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कला और साहित्य जगत में पंडित भजन सोपोरी की उल्लेखनीय उपलब्धियों और योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने टिप्पणी की कि कश्मीर के कलाकार बहुत प्रतिभाशाली हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उचित मंच की आवश्यकता है। आज का ये ट्रिब्यूट पापा को हम याद कर रहे हैं। हमारे कश्मीर के, हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट, राइटर्स, एक्टर्स, जो भी आर्ट और कल्चर फील्ड से वाबस्ता है। ये ट्रिब्यूट प्रोग्राम उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए भी है। उनका जो एक विजन रहा है कि हम किस तरह यहाँ की यूथ को आगे ले चलें, अमन की बात करें, मौसीकी की बात करें, उसे किस तरह और आगे लिया जाए, उसको याद करते हुए ये प्रोग्राम रखा गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कि वो लोग सामने आए और ये प्रोग्राम हो पाया है। साथ ही में अयाश आरिफ साहब, वहीद जिलानी जी और सभी जितने भी हमारे म्यूजिक और आर्ट और कल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर साहब का जो विजन रहा है कि हमें हमारी मौसीकी को, हमारे सूफी फलसफे को, हमारे शैव फलसफे को लोगों तक पहुंचाना है। उनकी सोच ह्यूमैनिटी पे थी, लेकिन उनकी दी हुई जो मुझे ट्रेनिंग है, तो उसके बलबूते पे मैं यकीन दिलाता हूँ सबको कि मैं उनके साथ हूँ और हम हमारे आर्ट और कल्चर को आगे ले चलेंगे और नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे।
कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले आरसपुरा क्षेत्र के गांव बाजे चक निवासी शहीद नायक देवराज शर्मा को उनके 24वें शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। आरसपुरा दबलेर मार्ग पर स्थित शहीद स्मारक पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिप, सरपंच अक्षय कुमार सहित क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वीर की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले भारतीय सेना की 4 मद्रास रेजिमेंट के जवानों की ओर से सशस्त्र सलामी दी गई। बताते चलें कि शहीद नायक देवराज ग्रेनेडियर रेजिमेंट में नायक पद पर तैनात थे। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ने शहीदी प्राप्त की थी। सईद को सलामी देगा, सलामत। तो उसमें हमारे गांव को बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि हमारे गांव का जो शहीद हुआ है कारगिल में, और हम उनको हमेशा सलामी देते रहेंगे और इनको सलाम करेंगे। और एक बात हो रहा है, मैं इन परिवार को भी बधाई देना चाहता हूँ जिनका ऐसा बेटा, ऐसा भाई, ऐसा किसी का घर वाला, ऐसा पिता जो शहीद हुआ कारगिल में और बहुत विजय ली, और हमारे गांव को भी बहुत गर्व है इन पे। देखिए, किसी एक शायर ने कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद देवराज शर्मा जो बाजूचक के रहने वाले और ग्रेनेडियर्स में सर्विस करते थे, कारगिल के युद्ध में जो विजय ऑपरेशन विजय हुआ है, ऑपरेशन विजय में उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते करते, शत्रु से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। वो शहीद देवराज शर्मा जी हमारे इस इलाके के एक वीर नौजवान थे, जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में अपने आप को सेना में समर्पित किया। सेना की वो नौकरी करते थे, और जब देश पे आपत्ति आई तो वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये जो हमारा इलाका है बॉर्डर का, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ चलता है, आपने देखा होगा कि गांव-गांव में यहाँ शहीद स्मारक बने हुए हैं, और इस इलाके की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सेना में, बीएसएफ में, अर्धसैनिक बलों में। और जितने भी ऑपरेशंस हुए 1947 से लेकर के 65-71 और कारगिल का युद्ध हुआ, हर युद्ध में हमारे नौजवानों ने आगे बढ़ करके हिस्सा लिया। हमें अपने लोगों पर फख्र है। खासकर देवराज शर्मा जी, जिनकी धर्मपत्नी जी निर्मला जी यहाँ खड़ी हैं, इस परिवार ने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने देश की खातिर अपने प्राण, अपने जान की परवाह नहीं करी और देश के लिए बलिदान दिया। मैं जानता हूं कि इस परिवार पर क्या बीती होगी, और विशेषकर जब हर साल हम इस दिन को मनाते हैं, यहाँ उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तो इस परिवार के सदस्य जो हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनके भाई और जितने लोग हैं, उनके दिल में किस किस्म के विचार आते होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए, इस इलाके के लिए फ़ख्र की बात है।
और खासकर इस परिवार के लिए। चोडवान गुरेज में पानी की टंकी में मृत कुत्ता मिलने से स्थानीय लोगों ने पीएचई कश्मीर के खिलाफ नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए दर्दशीन नेता मीर हमीदुल्लाह गुरेजी ने कहा कि ये पानी की टंकी पूरे गुरेज में पानी की आपूर्ति करती है, परंतु जिस तरह से इस टंकी में मृत कुत्ता मिला है, इससे पीएचई कर्मचारियों की लापरवाही नजर आती है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। साथ ही साथ उक्त विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। पिछले एक हफ्ते से ये कुत्ता इधर पड़ा हुआ है। हमारे वाटर सप्लाई वालों ने न इसकी तहकीक की, न और कुछ, न इधर चेकिंग किया, न इसका ढक्कन बंद है, न इसका गेट बंद है। पिछले एक हफ्ते से गांव वाले यही पानी पीते हैं। हम कोरोना बीमारी से डरते हैं। अगर ये पानी पियेंगे तो कोरोना जैसी 100 बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो सकती है। हम गुजारिश करते हैं वाटर सप्लाई वालों से और आले सब मुकाम से, तहसीलदार से, एसडीएम साहब से, कि वो यहाँ आके तहकीक करे ये पानी पीने के लायक है, इंसानों के काबिल है या नहीं। सारे डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि वो यहाँ खुद आ जाए, देखे गाँव वालों की हालत क्या है। और गरीब गाँव वालों को यही पानी पीना पड़ता है। नहीं हमारे साथ कोई आता है। आप खुद देखा सकते हैं सर, आप देखिए इधर अंदर एक कुत्ता पड़ा हुआ है। अंदर देखिए सर, पानी के अंदर यही पानी गांव वाले पीते हैं। मुझे बता दीजिए कि ये पानी पीने के इंसानों के लायक है या नहीं। बाकी वो सलाम। पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट। बारिश के कारण आज अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई यात्री जम्मू में हैं। हालांकि आज यात्रियों का जत्था यहां से रवाना हुआ है। इसके चलते पुरानी मंडी राम मंदिर में भी काफी संख्या में साधु संत पहुंचे हैं। उनका कहना है कि यहां उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही है, पर वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें भोले बाबा के दर्शनों का सौभाग्य मिले। वहीं मंदिर के महंत ने कहा कि यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही है और जो यात्री यात्रा पूरी करके आए हैं वो बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक होते ही यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। कल जाने का विचार है। ठाकुर जी की इच्छा है यही कि कल जाएंगे। अगर मौसम ठीक नहीं हुआ तो? मौसम नहीं ठीक हुआ तो रुक जाएंगे। यहाँ तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। चाहे 10 दिन बारिश हो मगर दर्शन करके आना है। हाँ, सभी भाइयों को मेरे को यही शुभकामना है कि हम यात्रा पे जा रहे हैं भोलेनाथ की। हम पहलगाम से तो कह रहे हैं, सुनने में आया है कि वहाँ बारिश है। तो चलो बारिश तो होती रहती है, बोले बाबा बारिश यही मर्जी कर दे, हो जाती है। तो हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारी यात्रा नहीं हो जाती। बोलिए शंकर भगवान की। हमारे राम मंदिर की जो पुराना मंदिर है श्री राम जी का, इधर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इधर खाना पीना बहुत बढ़िया है और रोटी पानी जो विश्राम करना चाहता है विश्राम भी कर सकता है। बहुत बढ़िया श्री राम जी की कृपा है भगवान की। और हम यात्रा पे जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। बाबा अमरनाथ की यात्रा आज से पूर्व भी जब यात्रा आती है मौसम में बदलाव आता है और बड़ी बारिशें होती हैं, यात्रा रोड टूट जाते हैं, स्लाइडिंग होती है, पहाड़ गिर जाते हैं, पस्सियाँ गिर जाती हैं, बहुत बारिश का उग्र रूप होता है। तब भी यात्रा चली है। जिस प्रकार की परिस्थिति आएगी, हर प्रकार की परिस्थिति को सामना करने के लिए जो भी बेस कैंप बनाए गए हैं वो सक्षम हैं कि 2000 बंदा नॉर्मल वो अपने पास समा सकते हैं। और पुरानी मंडी जो संतों का बेस कैंप है, तो हमारे पास तो बहुत ही क्षेत्रफल है। जितने भी संत आएंगे उनकी सारी सेवा की व्यवस्था बनाई गई है, कोई दिक्कत का नहीं आने वाली है। परंतु बारिश हो रही है, ठीक हो जाएगी, रास्ता ठीक हो जाएगा,
सबका ठीक हो जाएगा और बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रद्धालु संत उसी तरह करेंगे जैसे करते चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मौसम है, पहले भी होता है, कोई नई बात तो है नहीं है, तो इसलिए किसी प्रकार की मन में भय की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे संत इधर अयोध्या से भी आए हैं, जो यात्रा करके आ चुके हैं, जो अखाड़े के संत हैं, और यात्रा में इन्होंने बताया कि बड़ी सुविधाएं हैं। प्रशासन एलजी महोदय जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को साधुवाद दिया है कि यात्रा में हर प्रकार की सुविधा है, शांति है, कोई ऐसी पहले से अच्छी व्यवस्था है। ये हम लोगों को बड़ा गर्व है कि एलजी महोदय की देखरेख में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तंबू बढ़ाए गए हैं, सुविधाओं में बड़ा अंतर है। जम्मू नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्य जम्मू शहर में कामकाज को लेकर वार्ड नंबर 1 के स्थानीय दुकानदारों ने फुटपाथ बनने पर नाराजगी जताई। इस अवसर पर वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी योगेश सहानी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत फुटपाथ बनने के कार्य से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां पेश आ रही है, जो उनके साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने ये भी कहा कि स्मार्ट सिटी बनने से पहले सरकार को लोगों को सब मूलभूत सुविधाएं प्रदान करवानी चाहिए ताकि उन्हें परेशानियां पेश न आए। उन्होंने सभी पार्टी नेताओं तथा उच्च अधिकारियों से इस फुटपाथ की समस्या को हल करवाने के लिए कल सुबह 11 बजे एकत्रित होने को कहा। ये लोकल लोग हैं, आप इनसे पूछा कि हमें जरूरत है फुटपाथ की, 1.5 मीटर आप अंदर जा रहे हो, 2-2 मीटर उधर जा रहे हो। हालांकि ओल्ड सिटी की आपको मालूम है क्या हालत है, ओल्ड सिटी की, इस पुराने बाजार की, आप यहाँ खड़े हो देखो कैसे जाम लगना शुरू हो जाए। आज बेसिकली कि भी लोकल्स लोग ने, कुछ साथियों ने हमें कहा था कि एक बार राउंड लगाएं अपर बाजार या धोतरी बाजार और हमारा ये जो पुलिस स्टेशन पाइनतीन से लेके रेडियो स्टेशन तक। मैं खुद देख रहा हूँ कि भी इसलिए पर्सनली विजिट करने के लिए आया, ये कहाँ की स्मार्ट सिटी दिखा रहे हैं हम लोगों को। अब देखिए कि हमारी रोड्स कितनी है, अभी आप इस तरफ नजर दिखाएंगे, अगर कैमरा लगाए, अभी आप लोग यहाँ खड़े हैं फुटपाथ के पास, दूसरी तरफ भी अगर फुटपाथ बन गया यहाँ तो जाम लगना शुरू हो जाएगा, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने इसीलिए आज जो कंसर्न ऑफिसर है इसके सीईओ जो हैं अपना स्मार्ट सिटी के हितेश जी से मैंने बात की अभी कि आप अपनी टीम भेजो, सर्वे टीम भेजो और लोगों से पूछो जो लोकल लोग यहाँ पर रहते हैं, जो दुकानदार हैं, कि क्या यहाँ इतने बड़े फुटपाथ की जरूरत है कि आप प्रॉपर्टी से 2 मीटर आगे जा रहे हो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों तरफ, तो उसके बाद रोड कहाँ बचेगी हमारे पास, लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा। आगे कंजस्टेड बाजार पुराना बाजार है, इसलिए पहले यहाँ वो चाहिए हमें जो ड्रेन्स नहीं है, पहले ड्रेन्स बनाओ, ड्रेन के ऊपर आप फुटपाथ बनाओ छोटा। अब इतने बड़े फुटपाथ बनाओगे तो लोगों को तो निकलना मुश्किल हो जाए, इसलिए हम कल 11 बजे मैं अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं अपर बाजार के, चाहे वो पाइनतीथी बाजार है, चाहे धोतरी बाजार है, चाहे मुबारक मंडी है, कि लोग आए। कल 11 बजे मैंने राम कुमार जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और साथी हैं हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और मेरे जनरल सेक्रेटरी, सभी साथियों को बोला कि यहाँ बिना पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, तो सब पार्टियों से बिलोंग करते हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे बाहर के। मैं तो यहाँ की जो काउंसलर जो है, जो अपना डिप्टी मेयर है यहाँ की, उनको सोचना चाहिए कि मेरा अपना इलाका है, कि मेरे इलाके में ये क्या हालत हो रही है। उनको खुद देखना चाहिए कि भी लोग सफर कर रहे हैं और वो अपना एंजॉय कर रहे हैं अपनी डिप्टी मेयर का, और सबसे ज्यादा नुकसान लोकल की वजह से हो रहा है। और कल मेरी अपील है सबसे कि आप लोग आए, इकट्ठे हुए, हम प्रेस को बुलाएं, उनको दिखाएं कि ये हालत कर रहे हैं, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। बाहर के शहरों में जाकर देखे, बड़े बड़े शहरों में, कि स्मार्ट सिटी किसको कहती हैं। फुटपाथ बनाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती, ड्रेन्स नहीं इनके पास हैं, लेन्स नहीं है। हालत देखो, क्या बरसात आ जाए तो वर्ष हालत हो जाती है पुरानी शहर की। तो आपके माध्यम से यही मेरी है। और ये ऊपर हाल देखिए, पहले ऊपर देखिए तारे, क्या हालत क्या है, ये स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है इनको। कश्मीर घाटी के केरन, करनाहा तथा माछिल सेक्टर अपने खूबसूरत नजारों के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, साथ ही साथ यहाँ के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं। वहीं अब आपको बता दें कि अगर आप भी इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेना चाहते हैं तो वहाँ ठहरने की अनुमति लेने के लिए जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी पर्यटकों से वहाँ ज्यादा से ज्यादा आकर वहाँ के शांत वातावरण का आनंद लेने की अपील की। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप वहाँ से यहाँ आए
और ये जगह आप प्रमोट करोगे। तो इसमें हमें तो आर्मी की हेल्प काफ़ी मिली है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कम हेल्प मिल रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी हेल्प करे, यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा दे, तो ताकि हम ये नक्शा कहीं किसी मंजिल पे पहुँचे। एक्चुअली ये हमारा यहाँ तो नेटवर्क तो है नहीं, पीछे जियो टावर लगा हुआ है दूसरे गाँव में, यहाँ पॉइंट पे तो नहीं है, पीछे लगा हुआ है, लेकिन वो भी नेटवर्क सही नहीं है, क्योंकि उस पर बात तो कभी होती नहीं है। तो बंदा एक बात यहाँ से करेगा, वो दूसरे दिन पहुँच दिया वहाँ पे। एक तो हमारी रोड तो नहीं है यहाँ पे, और नेटवर्क की बहुत मतलब प्रॉब्लम है यहाँ। अभी तो फिलहाल टाइम पास है, क्योंकि अभी इसी साल ये स्टार्ट हुआ है, 1.5 महीने हो गया। ये इसको बॉर्डर टूरिज्म के दायरे में लाया हुआ है। अब यहाँ सयाह आना शुरू हो गए हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये पाकिस्तानी कश्मीर का नीलम इलाका है, और ये किशन गंगा रिवर है या नीलम रिवर जिसको हम कहते हैं। यहाँ आके इंसान को एक अलग सा मज़ा आता है। यहाँ की फ़िज़ा बहुत पुरसुकून है। मैं सबको दावत देना चाहूँगा कि वो यहाँ आए। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इक़दाम उठाएँ, और सयाहों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने के लिए वो उनको गाइडेंस कराने का थोड़ा सा सामान मुहैया करें, उनको सहूलियात दें। ये अच्छी जगह है, यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, दिल को छू जाने वाले नज़ारे हैं। आप मेरे पीछे जो आप ये जो रिवर देख रहे हैं, ये किशन गंगा रिवर जो है, ये LOC का काम कर रही है। इस वक्त हम बिल्कुल LOC पे हैं, और बड़ा काफ़ी सुकून मिला यहाँ आके। एक आरामदेह जगह पे इन्होंने ये टेंट लगाए हैं, और दूसरी बात, इन लोगों ने बड़ा हर एक किस्म का अरेंजमेंट यहाँ रखा है, खाने पीने का, रहने का। तो मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि वो जब भी कुपवाड़ा से यहाँ के लिए निकले, तो वो मेरी राय में बेहतर होगा उनके लिए कि वो यहाँ पे नाइट स्टे का करें। बांदीपुरा जिले के पहलीपुरा हकबरा क्षेत्र के निवासी पीने के पानी की आपूर्ति न मिलने से परेशान हैं। आज लोगों द्वारा प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई गई। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने कहा कि क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और संबंधित विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। अब स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की अपील की है, ताकि क्षेत्र के स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। 40 वरी 50 वरी गई मानसबल सिक्किम पे आब सन महलस पे कर हकबरा सिक्किम लोग अमुक आब आव ना कहें पे गई ओट रात गई JCP चटक आबस महलस वह 3 जाम बनान वन तमो वो वो जयन रात तुनुक कड़क सह बिल्कुल पाइप कड़ित तो कोर कट और आब बिल्कुल कहें वो डी सबस कर इल्तिजा वस कस बोड़ दो त्रेशन इंतजाम कर आबुक इंतजाम कर अगर होर बंद कर योर दीचन चल आब मगर दो चीजों मज कन वन यह हाथ भर मंज कोर कट अड़न 5-10 वन पाइप लगित तिमन न्यूक बलाय अनान नटी वो हमसायन हमसायन पानस मे क्या दिन डी सबस वन त्रेश त्रेश कर मोमुत उधमपुर के वार्ड नंबर 11 में पानी की किल्लत को लेकर आज स्थानीय लोगों द्वारा पार्षद आरती वर्मा की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके मोहल्ले में पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत बनी हुई है, और जब भी समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया जाता है तो वो कोई न कोई बहाना लगाकर टाल देते हैं, मगर पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ने कहा कि अगर उनके मोहल्ले में पानी की सप्लाई सुचारू नहीं की गई तो वो कोई उग्र कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो पानी की सप्लाई, पूरी करो पानी की सप्लाई, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। देखिए, आज का प्रदर्शन हमारा आज का ही नहीं है, ये 15 दिन 20 दिन हो गए हैं इस चीज़ को। मेरे वार्ड का तो शायद ये तीसरा प्रोटेस्ट है जो आज यहाँ PH डिपार्टमेंट में तीसरी बार हो रहा है। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं, ये पानी की सप्लाई हमें दे ही नहीं रहे हैं। 6-6, 7-7 दिन के बाद पानी जो आ रहा है एक मोहल्ले में आ रहा है, वो भी 20-20 मिनट का ये पानी दे रहे हैं। 4 बाल्टियाँ भरी जाती हैं, पानी की सप्लाई बंद हो रही है, वो भी इनको कह कर रोज़ कह कर वो भी गंदा पानी आ रहा है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है। इतनी प्रॉब्लम है, इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। पूरा दिन हम लोग इनको फ़ोन करते रहते हैं, मैडम यहाँ प्रॉब्लम है, मैडम वहाँ प्रॉब्लम है। पिछले साल भी हमारी यही प्रॉब्लम थी, मैंने पिछले साल भी यही पॉइंट रखे थे। ये लोग इतने परेशान, ये लोग क्या, मैं खुद इतनी परेशान हूँ। जिस घर में 6-6, 7-7 दिन पानी नहीं आएगा वो लोग कहाँ जाएंगे। की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या हमें। पानी आज कितने दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है, और जो आता है वो भी गंदा पानी आता है।
अगर पानी खोलने वाले को बोला हमें पानी नहीं मिलता है और ये टैक्स लेने के लिए चले जाते हैं फटाफट। अभी तक कोई बात नहीं हुई, अधिकारी यहाँ है नहीं, जो कुछ है वो भी बाहर नहीं निकले हैं अभी। यहाँ पे पानी हमने जेई साहब को फ़ोन किया, जेई साहब अच्छे से बोले, हम भी अच्छे से बोले, कहते हमारे हौज में पानी नहीं है, मोटरें ख़राब हैं, आप वेट कीजिए, हम आपको 2-3 बजे तक पानी देंगे। 6-7 दिन पहले से पानी ही नहीं आ रहा था, तो हमने पानी के लिए वेट किया, उन्होंने उस दिन पानी नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह जब फ़ोन किया, कहते आज आपका पानी आ जाएगा, हमारे पास स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो बहुत कम स्टाफ है। तो हमने कहा ठीक है, पानी आया, हमने जेई साहब को थैंक्स किया इसी मसले में। शायद आज तक किसी ने भी पीएचई डिपार्टमेंट को थैंक्स नहीं किया होगा। घाटी में पेश आ रहे जंगली जानवरों के हमलों पर चिंता जताते हुए वाइल्ड लाइफ विभाग के वार्डन ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से जंगलों में ना जाने की अपील की और साथ ही साथ रात को टॉर्च लेकर बाहर आने की गुजारिश की ताकि जंगली जानवरों के हमलों से बचा जा सके। अभी यहाँ पे साउथ कश्मीर में जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी ऑटम का सीजन आने वाला है, जबकि बेयर खास तौर पे नीचे आते हैं और उस वक्त जो है काफ़ी हद तक जो है इंटरेक्शन बढ़ती है लोगों से। मेरा आपके मीडियम से लोगों को अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप आगे के सीजन के लिए जो है हमारी एडवाइजरीज पे बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है अमल करें, ताकि इन चीज़ों को जो है हम अवॉइड कर सकें और इन चीज़ों को ना होने दें। ये हमारा मैसेज है। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।